मुझे लगा जो मैंने आपसे भी बांटूं, आशीषें बांटने से बढ़ती हैं। आमीन। ओके। मैं रात ब्रदर नॉर्वल हेज को सुन रहा था, तो मैसेज का नाम था यू डोंट लाफ एट द डेविल इनफ। तू शैतान पे काफी नहीं हंसता है। कहते मेरा बिजनेस एक बिल्कुल खत्म हो गया, और बिजनेस थे उनके पास, लेकिन एक बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रोक हो गया, बंद हो गया। लेकिन उसी समय एक समस्या आ गई कि मैं ब्रदर हैगन के साथ मीटिंग में था। तो हैगन के साथ मीटिंग में होना भी समस्या होती है। तो ब्रदर हैगन और मिसेस हैगन, डैड हैगन एंड मॉम हैगन उनके घर पे रुके थे। मैं उनको शाम की मीटिंग में लेके जा रहा था और मैं सैड था, दुखी था। और जब कुछ भी बर्बाद हो जाता तो दुख तो होता ही है। कहते मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरे बिजनेस थे जो मुझे केयर कर सकते थे, लेकिन ईगो, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, एक बड़ी बात थी। तो कहते मैंने ब्रदर हैगन को तो कुछ नहीं बताया, तो मीटिंग में ले गया मैं उनको ड्राइव करके। मेरे घर पे रुके थे वो लोग। तो जैसे ही ब्रदर हैगन को उन्होंने, डैड हैगन को इंट्रोड्यूस किया उस मीटिंग में, उनके शहर में थे वो, और ब्रदर हैगन कहते मुझे नाम लेके बुलाए और नाम लेके प्रोफेसाई किया और भविष्यवाणी की कि मेरे पुत्र, जो तेरी समस्या है वह यह है कि तू शैतान पर जितना हंसना चाहिए उतना हंसता नहीं है। Norval Hayes, my son, that's your problem. You don't laugh at the devil enough. कहता मैं क्या, अच्छा ये समस्या है मेरी। कहते मीटिंग खत्म हुई, मैं ब्रदर हैगन और मिसेस हैगन को घर वापस जाना था, तो मैं गाड़ी को शहर से घुमा के ले गया जहां पे मेरा बिजनेस था। उस बिल्डिंग बंद हो चुका था बिजनेस। मैं दूर ही खड़ा होके उस पे कर लगा हा 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 हा। कहते मेरे पास आत्मा अभिषेक कुछ नहीं था हंसने के लिए, मेरा दिल तो रोने के लिए कर रहा था, पर मैं हंसने लगा हा 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 हा। यीशु के नाम से तू मुझे फ्रूट देगा, बिजनेस तू मुझे पैसा देगा, तू मुझे पैसा लेकर आएगा। हा 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 हा। डेविल, I laugh at you. You will bring money to me in the name of Jesus. उसके बाद कहते मैं घर चला गया और एक हफ्ता रोज जाके उस बिजनेस की तरफ इशारा करके हंसता। और जब वो प्रचार कर रहे थे, बोले अभी 12 साल हो चुके हैं उस बात को। 12 साल से उसके बाद वो बिजनेस ऐसा फ्लरिश किया, कहते मैं शायद बस चेक ले नहीं जाता पैसे के, मैं बिजनेस देखने भी नहीं जाता। अब वो बिजनेस पैसा कमाने लगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें समस्याओं पर हंसना है, शैतान पर, डिप्रेशन पे हंसना है, उस विचार पे हंसना है। तो मैं रात दौड़ने लगा यहाँ पे 11:30 बजे। तो कुत्ते भी बाहर आ गए, इनको पता नहीं क्या हो गया। और बोलने लगा डेविल आई लाफ एट यू। पर मैं जानबूझ के हंसने लगा, कोई अनॉइंटिंग नहीं थी मुझ पे, पर मैं कुछ बातों को लेके हंसने लगा और शैतान जो विचार डालता उसके खिलाफ हंसने लगा, बोल बोल के हंसने लगा। तो हम लोग इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें भी हंसने की जरूरत है थोड़ी। आमीन। मैं नहीं कहता आप पे अभिषेक है। जो वचन मेरे हृदय में बार बार आ रहा, भजन से तो 2 अध्याय,
एक आयत लिखा, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। लोग परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में, पृथ्वी के राजा को अपनी समझ नहीं है, लेकिन शैतान दुष्ट आत्मा उनके पीछे मिलके यीशु मसीह के विरोध में, हमारे विरोध में जो हम उसकी देह हैं, सम्मति करते हैं। क्या करते हैं? सम्मति, सलाह करते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके, मतलब इनको हटा दें यहां से। राइट? यह शैतान का पर्पस है। और वो सलाह करते हैं बैठ के, हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। 4 आयत पर कहता है, जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसेगा और उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। जब वह सलाह करने लगे तो परमेश्वर उनकी तरफ देखा और बोला क्या करने लगे? करके दिखाओ ऐसे। उसने सच में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं कल्पना कर रहा था कि जब परमेश्वर शैतान पे हंसा होगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी। हाँ, उसका चेहरा कैसा हो गया होगा, उसकी शक्ल जो इतना भरमा के आया होगा, अचानक उसकी पूंछ टेढ़ी होने लगी होगी। हैं? ये क्या हो गया? परमेश्वर और जोर से हंसा। जब और जोर से हंसा तो आप कल्पना कीजिए शैतान कैसे भागा होगा वहां से। वो तो जब सांस लेता है ना, परमेश्वर, बाइबल में लिखा उसने अपनी नथनों की सांस से लाल समुद्र को सुखा दिया, और जब हंसा होगा तो क्या हुआ होगा? तो बड़ी ताकत, बड़ी प्लानिंग करके आया। और परमेश्वर क्या किया? हंसा उस पे। और कुलुस्सियों 2:15 आयत में लिखा है, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आप खुल्लम खुल्ला तमाशा समझते हैं कभी? मैं अभी सोच रहा था खुल्लम खुल्ला तमाशा क्या होता। तमाशा करने वाले आते हैं ना बाजार में, वो बंदर को बोलते हैं नाच ऐसे, नाच ऐसे। वो जैसे डमरू बजाता वैसे ही नाचता है वो बंदर, और शैतान वैसे ही नाचता है। यीशु मसीह ने ऐसा नचा दिया उसको, जो वो करना चाहता वो नहीं हुआ। और परमेश्वर क्या किया? स्वर्गदूत जब वह नाचने लगा तो स्वर्गदूत मदारी का तमाशा देखने क्या करते हैं हम लोग? हंसने जाते हैं वहां पे। क्या करते हैं हम? हंसने जाते हैं। और यीशु मसीह ने हंसा दिया। जब वो आप पे ना, जो भी आपके अटैक है आपकी जिंदगी में, अगर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो अगर सुनेगा भी कोई, जो भी है उस पे हंसी है, चाहे वो विचार है, चाहे वो पैसे। लिखा हुआ भयभीत होके भाग जाएगा। सोचो कैसे भागता होगा।
आपका हंसने का मन नहीं कर रहा तो भी हंसिए। हा 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 हा। तू बीमारी लेके आ गया। तू क्लेश लेके आ गया। तू डराएगा। तू डराएगा। जो खुद भागता क्या डराएगा। ईशु ने तेरा खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। बंदर की तरह नाचता है तू। पता नहीं क्या बंदर की तरह। ईशु को कहता तू मेरे सामने झुक जा। उसने तेरा सर कुचल दिया। Idiot. डमी। महामूर्ख। तू हारा हुआ। ईश्वर ने तेरा सर कुचल दिया। चकनाचूर चकनाचूर कर दिया तुझे। ऐसे मट्टी का बर्तन होता है वैसा। खुल्लम खुल्ला तमाशा। Everybody just saw it. Everybody. Devil, everybody saw it. Openly, everything openly. Nothing hiding. No in the tent. कल्पना कीजिए कैसा होता होगा उस समय जब यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ओ हो तेरी सारी अकड़ चलेगी उस समय। तेरा सिंहासन पे बैठना। यीशु को कहता मेरे सामने झुक जा। Idiot.
कितना मजा आएगा ना जब वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के खुश होता होगा, प्रभु अंदर ही अंदर सोचता होगा, बेटा देख 2 दिन में तेरा क्या हाल होता है। यीशु मसीह अंदर अंदर हंसता होगा। वो सोचता होगा जीत लिया यीशु मसीह, स्वर्गदूत, पिता, पवित्र आत्मा। Idiot. बोलता का पंगा ही ले लिया क्रूज में चढ़ा के। वही चंगा था, थोड़ी बहुत दुष्ट आत्मा निकाल देता, कहाँ गया। अपना सिर पीटता, बोला क्या कर दिया क्रूज में चढ़ा के इसे मैंने। कल्पना करो यीशु को बोलता है मेरे सामने झुक जा, तुझे सब दे दूंगा। यीशु ने उसके सर पे हाथ पैर रखा और बोला बेटा तू क्या ले सकती है इसका, मैं लेता हूँ। उसकी मुंडी पे सर टिकाया होगा यीशु ने बड़ी जोर से और चाबियां छीन ली उससे। ओह हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और चाबियां हमें दे दी। अब रोज हराता है यीशु मसीह, रोज थपेड़े लगते हैं उसके। यीशु की देह का छोटे से छोटा भी हंसता है इसमें। छोटा से छोटा भी लात मारता है। छोटे से छोटे बोलते क्या ना कैसे भागता है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. मजा आ गया प्रभु जी। वाह प्रभु क्या किया है तूने इसके साथ, अद्भुत। हाँ 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 अद्भुत किया है प्रभु। वाह कैसे कैसे गर्दन मरोड़ी होगी तूने उसकी मुर्गे की तरह। लिखा उसने चकनाचूर कर दिया।
बसी। जब मैं सोचा मैं कर दूंगा ये, परमेश्वर सिंहासन में बैठ के हंसा, बोला क्या मुर्गे क्या कर रहे थे। बाइबल में लिखा वह सिंह की नाई, मतलब वो सिंह नहीं है, वो नकली शेर देखा कभी? नकली सिंह है वो। जो शेर नहीं है वो शेर बनने की कोशिश नहीं करता है। वैसे तो कुत्ता भी शेर बनने की कोशिश करता है। और ऊपर से नकली। और फिर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके दांत, उनके जबड़े तोड़ डाले। नकली और दांत ना हो। Imagine. Devil, that's what you are. That's what you are. So I laugh at you. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you for the victory. जय के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। I rejoice in you, Lord. अगर आप कुछ सुनता है रिकॉर्डिंग, बीमारी आपको रुलाती, आप सैड हैं, कमी घटी सैड करती है, दुखी करती है, घर का कलेश दुखी करता है, लेकिन आपको हंसना सीखना है। ना तो वो आपको घटी रह सकती है, आपको अपनी घटी पे भी हंसना है, अपने क्लेश पर भी हंसना है, और बीमारी पर भी हंसना है। क्यों? क्योंकि वह रह नहीं सकती। हंसना सीख लीजिए। उसने हमारी राख को दूर करके हमें यश का ओढ़ना उड़ाया है, हमारे सिर पर आनंद का तेल उंडेला है। इसीलिए पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए याकूब कहता है हर एक परीक्षा को आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि आपको फिर से शैतान पर मौका आएगा हंसने का। जब घटी आए तो बोले क्योंकि यीशु ने घटियों को लेके नरक में डाल दिया है, कमियों को नरक में डाल दिया है, बीमारियों को नरक में डाल दिया है। धनी होके कंगाल हो गया, कंगाल होके वह कंगाली को नरक में छोड़ दिया, शैतान के साथ छोड़ दिया कंगाली उसने, बीमारी भी उसके साथ छोड़ दी है, पाप भी उसके साथ छोड़ दिया है। इसलिए हंसी उस पे। हालेलुया। और हमें शांति दी है। So you don't need to have a sad day. परमेश्वर के पास कोई भी बुरा दिन, दुख का दिन नहीं होता। हर दिन का आनंद लीजिए। हालेलुया। हंसिए, आप हंसिए जितना हंस सकते हैं, हंसिए शैतान पर। हालेलुया।
हा 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 हा